Assalamu alaikum dear students. I hope you are all doing well. Today in this free lecture we are going to discuss about a very important concept, that is Cornelius-Van Neel hypothesis. This hypothesis is also related with the process of photosynthesis because we are discussing the process of photosynthesis. As in previous two lectures we discussed some basic concepts of photosynthesis. तो आज हम इंशाल्लाह इस हाइपोथेसिस के बारे में बात करेंगे। तो ये हाइपोथेसिस किसने दिया? दिस हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय दिस माइक्रोबायोलॉजिस्ट यानी कॉर्नेलियस वैन नील। अब इस कॉर्नेलियस वैन नील ने हमें क्या बताया कि ही स्टेटेड दैट द ऑक्सीजन that is liberated during the process of photosynthesis is not coming from carbon dioxide but is coming from water. ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट था। जब हम फोटोसिंथेटिक प्रोसेस आज पढ़ते हैं ना, तो आज हमें पता चलता है कि हाउ इम्पॉर्टेंट दिस स्टेटमेंट इज़। इसने क्या बताया कि जो ऑक्सीजन लिबरेट होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट ऑक्सीजन इज कमिंग फ्रॉम व्हाट? दैट ऑक्सीजन इज कमिंग फ्रॉम वाटर बट नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे ये समझाता हूँ कि इसने ये वाला स्टेटमेंट दिया क्यों। पहले ये समझा जाता था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हैं, दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज कंबाइनिंग विद इज रिएक्टिंग विद वाटर इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस तो results in the formation of glucose in C6H12O6 plus oxygen. Oxygen is released as a byproduct. तो इस प्रोसेस के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग थी वो क्या थी? ऐसा समझा जाता था कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इस कार्बन डाइऑक्साइड का जो ये कार्बन है, ये कार्बन इस वाटर के साथ ऐड होता है। ठीक, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो ऑक्सीजन है, दिस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज ए बाय प्रोडक्ट। ये पहले समझा जाता था, लेकिन जब ये आया कॉर्नेलियस वैन नील जब आया, इसने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, बल्कि इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, इवन दो रिएक्शन तो सेम ही है, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिएक्टिंग विद वाटर एंड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स results in the formation of C6H12O6 plus releases oxygen as a byproduct. अब आप बताएंगे सर रिएक्शन तो वही है। हाँ बिल्कुल, रिएक्शन वही है, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग थी वो कुछ डिफरेंट थी। पहले समझा जाता था कि इस कार्बन डाइऑक्साइड का जो कार्बन है वो इस वाटर के साथ ऐड होता है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड का जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन रिलीज होता है एज अ बाई प्रोडक्ट। लेकिन कॉर्नेलियस वैन नील ने क्या बताया? इसने बताया कि नहीं, ये जो वाटर है, ये वाटर एक ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है। ग्रीन प्लांट्स के अंदर ऑक्सीडाइजेबल सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है। और ये क्या करता है? ये इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करता है। यानी ये इस कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे रिड्यूस करेगा? व्हेन इट विल प्रोवाइड हाइड्रोजन। यानी ये जो वाटर है, इस वाटर के जो हाइड्रोजन्स हैं वो इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऐड होते हैं, और इस वाटर का जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन लिबरेट होता है एज ए बाई प्रोडक्ट। पहले ये समझा जाता था कि जो ऑक्सीजन लिबरेट होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वो कार्बन डाइऑक्साइड वाली ऑक्सीजन है, लेकिन वैन नील ने बताया कि नहीं, द ऑक्सीजन विच इज लिबरेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट कमिंग फ्रॉम दिस कार्बन डाइऑक्साइड बट इज कमिंग फ्रॉम वाटर। इसीलिए कॉर्नेलियस वैन नील ने क्या बताया कि अकॉर्डिंग टू हिम, ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। अब कॉर्नेलियस वैन नील को ये कैसे पता चला कि जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन वाटर वाली ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड वाली ऑक्सीजन नहीं है? ये जो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो वैन नील हैं, ही वाज एक्चुअली माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड ही वाज डीलिंग विद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। ही वाज स्टडिंग दिस प्रोसेस, दिस फोटोसिंथेटिक प्रोसेस इन केस ऑफ पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, एंड ही डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट फोटोसिंथेसिस जो है इट इज एसेंशियली अ लाइट डिपेंडेंट। ऑब्वियसली process of photosynthesis will occur only when there is
व्हेन लाइट इज प्रेजेंट in which hydrogen from a suitable oxidizable compound in case of green plants कौन सा होता है, वाटर। तो वाटर क्या करेगा, जो ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेगा टू कार्बोहाइड्रेट्स ऑब्वियसली। और ये इस तरह से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कौन करेगा, ये ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड यानी वाटर। इसके हाइड्रोजन इसके साथ ऐड होंगे तो इसका जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन रिलीज होगा एज ए बाई प्रोडक्ट। शाबाश। फिर इसने क्या बताया, इसने बताया कि इन केस ऑफ ग्रीन प्लांट्स में क्या होता है कि जो वाटर है, वाटर इज द हाइड्रोजन डोनर ऑब्वियसली एंड इज ऑक्सीडाइज्ड टू ऑक्सीजन। यानी जो वाटर है, वाटर क्या है, ये ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है ग्रीन प्लांट्स के अंदर। इसके जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ ऐड होंगे, वो ऐड होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो ये वाटर इसको रिड्यूस करेगा तो खुद इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, तो ये इट विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू ऑक्सीजन। अब जो दूसरा इसका स्टेटमेंट है, पहले इसने बताया कि ग्रीन प्लांट्स के अंदर जो हाइड्रोजन डोनर है वो वाटर है। जब वाटर हाइड्रोजन डोनर होगा तब ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट निकलेगा। अब दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि नहीं, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते हैं ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एज अ बाय प्रोडक्ट। यहाँ पे एक पॉइंट आप याद रखना कि जिन ऑर्गेनिजम्स में ऑक्सीजन लिबरेट होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उन ऑर्गेनिजम्स को हम ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं और फोटोसिंथेसिस को हम ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये याद रखना, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। अब जिनके अंदर ऑक्सीजन नहीं निकलेगी, ये याद रखना, उनको हम एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं और उस फोटोसिंथेसिस को एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब अगर आपको इन ऑर्गेनिजम्स की एग्जाम्पल देनी होगी, यानी जिनके अंदर ऑक्सीजन रिलीज होती है, तो हमारे पास एग्जाम्पल है ग्रीन प्लांट्स और है बिलो ग्रीन एल्गी। जो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं वो है ग्रीन प्लांट्स एंड बिलो ग्रीन एल्गी। अब जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस रिलीज नहीं होती है, उन ऑर्गेनिजम्स को हम एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं और प्रोसेस को हम एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब अगर हम इनकी एग्जाम्पल देंगे, अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखेंगे तो इस फोटोसिंथेसिस की एग्जाम्पल है यही ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ये याद रखना, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड पर्पल बैक्टीरिया, ये दोनों एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस दिखाते हैं। अब इसने क्या बताया, इसने बताया कि इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर वाटर हाइड्रोजन डोनर नहीं है। इंस्टेड ऑफ वाटर हाइड्रोजन डोनर कौन है, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ऑब्वियसली अगर वाटर, ये देखो, अगर वाटर हाइड्रोजन डोनर है, जब ये अपने हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को देता है तो
ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या है? ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑब्वियसली क्या होगा? ऑक्सीजन। अब जब हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन डोनर, तो ये अपने हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को देगा, तो जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है वो सल्फर होगा, या सल्फेट होगा। ठीक है। अब इसने कंक्लूड क्या किया? अगर हमने कंक्लूजन देखना होगा इस हाइपोथेसिस का, तो वो कंक्लूजन क्या है कि जो ऑक्सीजन है इवॉल्व्ड बाय द ग्रीन प्लांट्स, ऑब्वियसली जो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस दिखाते हैं, उनमें जो ऑक्सीजन इवॉल्व होता है वो डेड ऑक्सीजन इज कमिंग फ्रॉम वाटर, नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये हमें किसने बताया? ये हमें इस हाइपोथेसिस से पता चला। लेकिन फिर इसके बाद भी फिर इस हाइपोथेसिस को टेस्ट किया गया, ये एश्योर करने के लिए कि जो हमें वैन नील ने ये जो बातें बताई क्या ये सही है या नहीं। इसके लिए फिर और कुछ बायोलॉजिस्ट आए और कुछ साइंटिस्ट्स आए जिन्होंने ये एश्योर किया कि नहीं, जो वैन नील ने बातें बताई ये वो सही है। उन्होंने किस टेक्निक से इस हाइपोथेसिस को टेस्ट किया? रेडियो आइसोटॉपिक टेक्निक्स। तो रेडियो आइसोटॉपिक टेक्निक्स क्या हैं? इस रेडियो आइसोटॉपिक टेक्निक में रूबिन, कैमिन और भी कुछ बायोलॉजिस्ट्स कुछ साइंटिस्ट्स इनके साथ थे। इन 1940 में इन्होंने ये कंफर्म किया, ये प्रूव किया कि नहीं, जो वैन नील ने हमें बताया कि ऑक्सीजन दैट is liberated during the process of photosynthesis is coming from water but not from कार्बन डाइऑक्साइड। इन्होंने क्या किया? इन्होंने ऑक्सीजन के आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया। ऑक्सीजन की जो आइसोटोप्स है वो ऑक्सीजन की 3 आइसोटोप्स होते हैं। क्या है कि O16, O17 एंड O18। ये वाला O18 वाला हैवीएस्ट आइसोटोप है इसका। इन्होंने यही वाला आइसोटोप इस्तेमाल किया। इन्हें 2 एक्सपेरिमेंट्स में इन्होंने वैन नील की जो बातें हैं उनको प्रूव करने की कोशिश की। पहले एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया? इन्होंने फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ आइसोटोपिक वाटर किया। इन्हें फोटोसिंथेसिस करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ आइसोटोपिक वाटर। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इस कार्बन डाइऑक्साइड के पास ऑक्सीजन है, ये जो वाटर है इस वाटर के पास भी ऑक्सीजन है। ये वाला आइसोटोप यानी O18 वाला इन्होंने किस पे लगाया? इन्होंने वाटर वाली जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन पे लगाया। अब ये वाला वाटर हैवी वाटर बन गया क्योंकि हैवी वाला आइसोटोप इस्तेमाल किया इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल। देखो, अगर वैन नील की बात गलत होती, कि अगर ये सही होता कि ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड से निकलती हैं, तो जो ऑक्सीजन रिलीज यहाँ पे होगा उस ऑक्सीजन के साथ O18 वाला आइसोटोप नहीं होता। क्यों? क्योंकि इन्होंने O18 वाला पहले वाटर के साथ लगाया। तो इसमें इन्होंने जो प्रोडक्ट्स देखी, यहाँ C6H12O6 है, यहाँ O18 वाला आइसोटोप नहीं है, ये यहाँ
इस वाटर में भी O18 वाला आइसोटोप नहीं है। इन्होंने क्या देखा, ये जो फ्री ऑक्सीजन है, इस फ्री ऑक्सीजन के पास O18 वाला आइसोटोप, ऑक्सीजनिक आइसोटोप इनको मिला। तो यहाँ इनको क्या पता लगा, यहाँ इन्होंने ये डिपिक्ट किया कि ये जो ऑक्सीजन है, दिस ऑक्सीजन इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, ये ऑक्सीजन वाटर वाली ऑक्सीजन है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, इन्होंने फोटोसिंथेसिस करवाई इन प्रेजेंस ऑफ आइसोटोपिक कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको फ्री छोड़ा, इस वाले ऑक्सीजन के साथ O18 वाला आइसोटोप लगाया। अब अगर ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के दौरान रिलीज होती है, इफ दैट ऑक्सीजन इज कमिंग फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, तो फ्री ऑक्सीजन के साथ O18 वाला आइसोटोप ज़रूर होना चाहिए। तो जब इन्होंने देखा कि ये C6H12O6, यहाँ इनको O18 मिला, वाटर में O18 मिला, लेकिन यहाँ पे इनको O18 वाला आइसोटोप नहीं मिला। तो इससे इनको क्या पता चला कि ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन वाटर वाली ऑक्सीजन है, बल्कि वो कार्बन डाइऑक्साइड वाले ऑक्सीजन नहीं है। तो इन्होंने इसको प्रूव किया कि वैन नील की जो हाइपोथेसिस है वो सही है। हाँ, उसने यही बताया कि ऑक्सीजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाली ऑक्सीजन नहीं है, बल्कि वो ऑक्सीजन वाटर वाली ऑक्सीजन है।